हेलो विद्यार्थियों, बात करते हैं इस क्लास में जिसमें हम आप को पढ़ाएंगे कक्षा 10 मैथ। हाँ, इसमें जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाती है 2026 और 27 सिलेबस के आधार पर सारा प्रिपरेशन आपको तैयार कराया जाता है। यहाँ इस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे एंट्रेंस इन एनसीईआरटी चैनल से जुड़िए आप लोग, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जिसमें हमने इससे पहले कुछ मैथ की चीजों को हमने बताया है। हाँ, अच्छी चीजें आपको तब समझ में आएंगी, पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब कोई चीज आप शुरू से पढ़ेंगे। जिसमें आपको पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया आपका, जिसमें हम अध्याय की बात करते हैं। अध्याय 3 पढ़ना है। अध्याय जो 3 पढ़ना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। इससे पहले हमने वीडियो कुछ क्लासेस जो हुई हैं हमने आपको पढ़ाया है। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें बात करते हैं। और एक चीज आपको बताएं, हमारी जो मैथ की क्लास है इससे पहले हमने कुछ दिन उसको रोक के रखा था। उसका रीजन ये था कि हम इससे पहले फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, इसलिए मैथ की क्लासें रुकी थी। आज हम जो कि स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, बात करते हैं, ये पहले हम इस चैप्टर के बारे में पूरा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके कहा गया दो चर। चर का मतलब आप जानते हैं, चर आपका वही होता है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए टू जेड जो होते हैं वो आपके चर कहलाते हैं। दो चर होने चाहिए। दो चर कहने का मतलब ए हो सकता है, ए के साथ कोई एक और चर हो सकता है बी, एक यक्स हो सकता है, इसके साथ एक चर और हो सकता है वाई। कहने मतलब एक चर हम इसे कह सकते हैं, दूसरा चर इसे कह सकते हैं। यानी आपको यहाँ दो चर नजर आएंगे। दो चर के साथ साथ दो चर आप देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की बात करें, कोई समीकरण रहेगा जिस चर की घात एक होती है, कोई समीकरण की जो चर की मैक्सिमम घात एक होती है उसे हम रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। युग्म बात करते हैं, युग्म मतलब एक जोड़े के रूप में, ये जोड़े के रूप में समीकरण मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने आपको एक समीकरण के रूप में यहाँ एक एग्जाम्पल तौर पर एक समीकरण ले रहे हैं। जैसे ये 5y हो गया धन 4x हो गया, कोई जरूरी नहीं एक्स वाई इधर हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये +5 = 0, एक समीकरण हमारा हो जाएगा। एक बात करते हैं 3x - 7y - 3 = 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। हाँ, अध्याय 3 में दो चर की बात करें, दो चर आपको मिलेंगे, एक x हो गया, एक y हो गया, एक x एक y, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। देखिए जो चर है इसकी घात यहाँ पर एक 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 एक, जिसकी घात कुछ नहीं लिखी रहेगी हम उसकी घात एक मानेंगे, उसकी घात एक मानेंगे। जिसकी घात कुछ नहीं रहेगी उसकी घात एक मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ x लिखा गया है, x की घात कुछ नहीं है तो हम एक मानेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर b लिखा गया है, मान लीजिए b की घात 5 है तो आपको 5 ही मानना है, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 लिखा ही है। जहाँ घात कुछ नहीं रहेगी वहां हम एक घात मानेंगे किसी चर का। हाँ, वो भी समीकरण के रूप में रहेगा। समीकरण ये समीकरण के रूप में है आपका। और युग्म की बात करें, ये जोड़ा, युग्म मतलब आप जोड़ा होता है, ये कह सकते हैं, ये एक समीकरण दे सकते हैं, ये युग्म के रूप में। इस प्रकार कुछ समीकरण मिलेंगे जो कि अध्याय 3 में आपको पढ़ना है। हाँ, ध्यान देते हैं, यहाँ जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं कुछ ग्राफ से माध्यम से देखेंगे जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में हमने देखा है, पूछा जाता है। ध्यान देते हैं, वो एक आपको ग्राफ के माध्यम से हल करना है क्वेश्चन को। आप ग्राफ कैसे हल करेंगे, पहले हम एक एग्जांपल आपको लेकर ग्राफ को बनाना और ग्राफ को हल करना सिखा रहे हैं, तब क्वेश्चन की बात करेंगे आगे। चलिए मान लीजिए आपके सामने एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी ग्राफ का, जिसमें हमारे पास एक बुक है, वैसे हम इसमें से एक ले रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है 3x + 2y, यानी कि ये 3x है प्लस 2y, ये हमारा बराबर 5, ये दिया है। और एक हमारा जो दिया है यानी कि 2x - 3y, ये 2x है -3y है, बराबर हमारा जो दे रखा है वो 7 है। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ
बात करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। हाँ, हम आपको ये सिखा रहे ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन कैसे करेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो ले लिए हैं, जिसमें हमारा 3x + 2y = 5 है। इसके बाद 2x - 3y = 7 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना गया, इसे इक्वेशन सेकंड माना गया, यानी कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। हाँ, बात करते हैं, ध्यान दीजिए, करना क्या है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब, आप पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से या यहाँ से x की y निकाल सकते हैं, या y का मान निकाल सकते हैं, या यहाँ x की मान निकाल सकते हैं, यहाँ y का मान निकाल सकते हैं। या हमारी बात कहने का मतलब ये है, चाहे समीकरण नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, चाहे समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। हम यहाँ बात करते हैं x की, यहाँ पर ध्यान दीजिए y की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बटे में है ये 2 जाएगा बटे में, कैसे जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से, हम 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं, वो भी y का निकालेंगे, यानी कि y बराबर हम कह सकते हैं, y बराबर ये 5 है, ये 3x प्लस में है, इस साइड गया माइनस हो जाएगा, ये 2 गुणक ये है, इधर आएगा क्या करेगा, भाग करेगा। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार निकाला गया, 3x + 2y = 5। कहने का मतलब ये 2y है, ये 5 हो गया अपने स्थान पे, ये प्लस है, इधर गया माइनस हो गया 3x, ये गुणक ही आगे भाग करेगा, यानी कि y बराबर 5 - 3x ये बटे 2 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकालें। इतना प्रोसेस न लिखकर आप हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, कुछ चीजें समय बचाने के लिए आपको करनी पड़ेंगी। हाँ, बात करते हैं यहाँ से, चलिए ये हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक टेबल बनेगा, और टेबल कैसे बनेगा वो भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये टेबल बनाना है हमें, ये मान लीजिए x है हमारा, ये मान लीजिए y है, इसको हमने x माना, इसको हमने y माना। ये जो हमने y के वैल्यू निकाले हैं, इस साइड जो वैल्यू है, इस साइड हमारा x है, इस साइड हमारा y है, इस साइड हमारा जो चर रहेगा उसी, मतलब अगर इधर y है तो y पहले मानना पड़ेगा, अगर इधर x है तो x मानना पड़ेगा, जो कि बराबर की इस साइड हमारा x है। x की वैल्यू अपने मन से कुछ माननी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं, आप स्वतंत्र है पूरी तरह से। ये x की वैल्यू निकालिए, x का मान रखिए, कहने का मतलब x y की वैल्यू निकालिए, x का मान अपने मन से कुछ भी लीजिए। हाँ, ऐसी वैल्यू लीजिए ताकि यहाँ रखने के बाद, ऊपर सॉल्व करने के बाद, 2 से कटने के बाद y की वैल्यू आसानी से आ जाए, वो भी दशमलव में न आए। हाँ, अगर दशमलव में भी चीजें आ जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समस्या तब होगी हल करने में। कहने का मतलब यहाँ ऐसी वैल्यू मानिए। चलिए, अगर यहाँ पर हमने ले लेते हैं, पहले 2 लिए, 2 × 6, ये भी हमारा दशमलव चला जाएगा। ये हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, ध्यान देना, x की वैल्यू हमने क्या लिया, 1, 3 × 1 = 3, और 5 में से जब 3 घटाओगे 2 आएगा, 2/2 कितना आएगा, यहाँ 1 रखो, यानी कि 5 - 3 × 1/2, यही है भैया, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 5 - 3 × 1 = 3/2, 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, बटे 2 सॉरी, 2 से 2 कटा 1 आया। कहने का मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या लेते हैं, एक वैल्यू कोई और मानिए, मिनिमम कम से कम आपको 2 वैल्यू माननी है, मैक्सिमम आप चाहे जितना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कम से कम आपको 2 वैल्यू माननी है। एक वैल्यू और लीजिए ताकि इसको वैल्यू रखने के बाद आसानी से कैंसिल हो जाए, 3 × 3 = 9, x की वैल्यू 3 लेते हैं, यानी 5 - 3 × 3 लेते हैं बटे 2, यही बनेगा। अगर x की वैल्यू 3 ले ली, 3 × 3 = 9, यानी कि 5 - 9 बटे 2, इसको घटाओगे माइनस उल्टा 4 आएगा बटे 2, इसको काटोगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें -2 प्राप्त होती है, ये हम कह सकते हैं। ये ग्राफ हमारा टेबल बन गया। चलिए, अब दूसरे समीकरण से दूसरा टेबल बनाते हैं। ये हमने एक टेबल बना लिया है,
हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आप चले जाते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ये ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 से हम निकालते हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बटे में 2 जाएगा तो चीजें सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए यहां से x का मान निकालते हैं। x बराबर ये 7 है, ये -3y इधर गया +3y हो जाएगा, 2 गुणा किधर आएगा, भाग करेगा। अब यहां से टेबल बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये टेबल हम इसको यहीं बना लेते हैं, दोनों का टेबल हम यहीं ले लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू कम से कम 2, मैक्सिमम आप पूरा व्हाइट बोर्ड भर डालिए, उससे नहीं मतलब है, हमें कम से कम 2 वैल्यू लेनी है, 2 वैल्यू अपने मन से माननी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सी वैल्यू अपने मन से मानोगे, हमने इस साइड बताया था x था, तो x अपने मन से माना गया, तो y हल करने के बाद y निकलता गया। यहाँ पर y है तो y की वैल्यू अपने मन से माननी है, तो इस पर रखने के बाद x का मान निकलता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अपने मन से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जितना ले सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास कीजिए कि छोटी वैल्यू लेने का, तो सॉल्व करने में आसानी होगी आप लोगों को। चलिए यहाँ y की वैल्यू लेते हैं, ये y का लेना है तो y का मान हम ले सकते हैं 1 लेते हैं। y की वैल्यू कितना लेते हैं, 1। y का मान अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ y की वैल्यू 1 रखोगे, 3 1 के 3, 3 और 7 जुड़ेगा, 7 3 10 हो जाए, 10/2 कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, x का मान x बराबर 5 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसी वैल्यू मानिए ताकि कट जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप प्रयास कीजिए, 2 अगर ले 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो नहीं आएगा, यानी कि आप प्रयास कीजिए कि, चलिए यहाँ 3 ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, 3 रखोगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 7 16, 16/2 करोगे तो यानी कि आपका 8 आ जाएगा, लेकिन फिर भी संख्या बड़ी हो जाएगी 8। ये काम करते हैं, -3 लेते हैं, y का मान -3 लेते हैं। जब -3 y की वैल्यू रखोगे, ध्यान देना, 7 + 3 गुणे यहाँ -3/2 ये रखोगे, तो यहाँ हम हल करेंगे 7, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, 3 3 का 9, 9/2 आएगा। जब इसको घटाओगे, 9 में से 7 घटाओगे, -2/2 कैंसिल करोगे तो ये -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये -2 आपका आ जाएगा, ये -1 आ गया, x मान -1 गया। हाँ अब बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, टेबल बन गया आपका दोनों समीकरण की सहायता से। अब यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये आप मिटा सकते हैं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं टेबल बना लिए, टेबल की सहायता देखनी है, टेबल जो बना है उसी का ग्राफ बनाना है। ये मान लीजिए हमने ये एक रेखा खींची, ये हमने एक रेखा खींची, जिसको हम ये x एक्सिस कहते हैं, ये y एक्सिस होता है, सॉरी x डैक्स एक्सिस होता है, ये y होता है, ये y डैक्स होता है। इस साइड हमारा प्लस होता है, इस साइड हमारा माइनस होता है, ऊपर हमारा प्लस होता है, नीचे हमारा माइनस होता है। ये हमारा मूल बिंदु जिसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, मैक्सिमम संख्या जो है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव सब है, तो दोनों दिशाओं में जाना पड़ेगा, मैक्सिमम संख्या 5 है। चलिए x की तरफ 5 जाते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 हो गया, 2 हो, 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, यहाँ से 1 2 3 4, ये 5, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जो आप को बनाना है यहाँ, तो यहाँ पर हम माइक की थोड़ा चार्जिंग जो था वो खत्म हो गया था, दूसरी माइक लेना पड़ा हमें। ध्यान दीजिए, अब ये -3 है। हाँ ये जो डिस्टेंस लिया गया है, आपको जो ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें ये ग्राफ पे बनाना पड़ता है, तो वहां देखे होंगे ये पूरी तरह से जो ग्राफ होता है उनकी सभी की यहाँ से दूरी सबकी आपस में बराबर होती है।
अब हमारे पास यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, आपको हम ग्राफ पेपर पे बना के दिखा सके, तो समझने का प्रयास कीजिए। व्हाइट बोर्ड है, यहाँ से कहने का मतलब जब आप इसके ग्राफ बनाएंगे तो ये जो बीच की 1 2 3 4 ये जो हम कॉलम ले रहे हैं तो सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। आप मान के चलिए 1 सेंटीमीटर 2 3 4 ये सेंटीमीटर के आधार पर रखोगे तो ये चीजें आसान हो जाएगी, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। पहले जैसे निर्देशांक आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में निर्देशांक पढ़ा होगा। यहाँ भुज कामा कोट लिखते हैं, भुज कामा कोट, यानी भुज हमारा x होता है, कोट हमारा y होता है। भुज हमारा x होता है, कोट हमारा y होता है। पहले भुज की वैल्यू उसके बाद कोट की वैल्यू लिखते हैं। कहने का मतलब पहले x लिखा जाएगा उसके बाद y। ये बिंदु है, यानी कि 1 कामा 1, x का मान 1 y का मान 1 कामा 1, हमें 1 कामा 1 जाना है, x की तरफ 1 जाना है, y की तरफ 1 जाना है। ये मूल बिंदु से चलते हैं स्टार्ट, यहाँ से चलते हैं x की तरफ, पहले ये हमारा है, ध्यान देना इस बिंदु को 1 को याद रखना आप लोग। हाँ तो आगे y वाला, चलिए y जाते हैं। x हमारे 1 यहाँ चले थे, y जाते हैं, y भी हमें 1 जाना है, यानी कि y की वैल्यू 1 पॉजिटिव दिशा में। देखिए ये दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव दिशा में गए, इधर हमारा x पॉजिटिव इधर y पॉजिटिव। अब इन दोनों दिशाओं को दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये आगे बढ़ेगा ऐसे, ये आगे बढ़ेगा, इस बिंदु पे कटेंगे। ये हमारा जो है हम इसको कह सकते हैं 1 कामा 1 है, ये बिंदु हमारे 1 कामा 1 है, ये रही रेखा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखते हैं 3 कामा माइनस 2, x हमें 3 जाना है, x हमारा यहाँ से 1 2 3 ये रेखा रही, ये वाला। इसके बाद y हमें जाना है माइनस 2 y की दिशा में, y हमारा नीचे -2 ये रहा। अब इनको आगे बढ़ाते हैं दोनों को, इसको आगे मान लीजिए बढ़ाया हमने, इसको आगे बढ़ाया, ये बिंदु पे कटे। ये हमारा 3 कामा -2 है, ये कितना है 3 कामा -2। इसी प्रकार दूसरे टेबल, चलिए दूसरा बनाते हैं आप। इसके बाद x कामा y वाला, ये हमारा ध्यान दीजिए 2 बने हैं तो इनको पहले मिलाइए। ये मान लीजिए जब भी ग्राफ बनेगा सीधा जाएगा, ये बिंदु को मिलाइए, ये हमारा जाएगा इस प्रकार मिलते हुए, ये रेखा निकल जाएगी इसमें, ये हमारा निकलेगा ऐसे, ये रेखा हमारे में सीधी रेखा, जब भी ग्राफ बनेगा आपको सीधी रेखा बनेगी। हाँ आगे बनाइए दूसरे टेबल से 5 कामा 1 है, पहले x 5 जाना है, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हमारा, इसको याद रखिए। इसके बाद y 1 जाना है तो x हमारा पॉजिटिव, y 1 जाना है, ये वाला। इन दोनों को आगे बढ़ाओ, जब इसको आगे बढ़ाते हैं इसको बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पे कटेगा, यानी कह सकते हैं 5 कामा 1 ये बिंदु है हमारा। x का मान -1 y का मान -3, दोनों माइनस में जाना है, x भी माइनस जाना है y भी माइनस जाना है। x मान -1, x हमारा -1 ये है हमारा, y हमारा -3, y हमारा -3 ये है। कहने का मतलब इनको हम आगे जब इसको बढ़ाएंगे और इसको जब आगे बढ़ाएंगे ये इस बिंदु पर कटेगा, ये हम कह सकते हैं -1 कामा -3 का है। अब इनको मिलाइए, ये हम जाते हैं लेकर ग्राफ को, ये सीधा निकल जाएगा ऐसे, इस प्रकार ये सीधा निकल जाएगा ये। और ये जो हमारा है हम कह सकते हैं ये पहले ये रेखा जो बनी है, ग्राफ खींचा गया है, ये हमारा ये पहले समीकरण से आया। पहले समीकरण यानी कि इसको हम कह सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 5 से है। और दूसरा ये बात से भी हमने मिटा दिए, ध्यान दीजिए हम लिख देते हैं फिर भी। ये हमारा 2x माइनस 3y, ये 2x माइनस 3y बराबर ये 7, ये हमारी रेखा की है। अब ध्यान दीजिए ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये देख रही है यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर कट रहा है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इसके सीध में और इसके सीध में कट रहा है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसी वैल्यू लिया था, अपने मन से क्वेश्चन लिए थे, इसलिए सही एग्जैक्ट नहीं कट पाया है। तो नहीं तो हम कह सकते मान के चलिए, मान लीजिए 2 के सीध में कटा है, ये प्रकार से मान लीजिए, क्योंकि जब भी कटेगा आपको किसी न किसी पॉइंट पर कटेगा सीधा, ये बीच में, यहाँ पर ये 1 के सीध में कटा है, ये फिक्स दिख रहा है। इसके बाद ये यहाँ से हमने बीच में कटा, तो मान के चलिए 2 पे कटा है, मान लेते हैं। अब हमें ये देखा जाए तो ये जिस पर कट रहा है, पहले x की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 पे कट रहा है, ये 2 हो गया, y की वैल्यू -1 हो गया। हम कह सकते हैं ग्राफ से स्पष्ट है, x का मान ये हम कह सकते हैं x बराबर आपका 2 आएगा, y बराबर आप कह सकते हैं -1 जाएगा ग्राफ से। हाँ ग्राफ की सहायता से ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ग्राफ कैसे बनेगा ये सारी चीजें आपको इसमें बताएगी, ग्राफ कैसे बनाना है आप लोगों को। हाँ बात करेंगे आगे प्रश्नावली में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ग्राफ की सहायता से। ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा
बड़ा होने की वजह से हमें पहले ही लिखना पड़ा, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन लिखते तो 5 मिनट तो वैसे ही चले जाते समय, ज़्यादा तो वीडियो जो हमारा था थोड़ा लंबा बन जाता, इसलिए हमें क्वेश्चन को पहले लिखा। ध्यान दीजिए, अध्याय 3 के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 2 प्रश्न हैं। जो क्वेश्चन 1 है इसमें 2 प्रश्न हैं, यानी कि प्रश्न पहला हमने ये लिया है। अब प्रश्न की पहले बात करें तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं में, ये लिखा गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। कहने मतलब जो भी प्रश्न दिए गए पहले उनको आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक पढ़ के पहले तो आप रैखिक समीकरण बनाइए, समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म मतलब एक जोड़ बनाइए, कहने का मतलब आपको पहले ही पता चल गया रैखिक समीकरण बनाना है आपको, युग्म बनाइए। युग्म मतलब 2 समीकरण आपको मिलेंगे, युग्म मतलब जोड़ा होता है। 2 समीकरण बनाइए और बनाने के बाद उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल जो ज्ञात करना वो भी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कहने मतलब लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में दिया क्या, हमें मानना क्या है। पहले नंबर हम लड़कियों की संख्या माने या लड़कों की संख्या माने, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। मानना क्या आपको, यहाँ कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है, कहने मतलब जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कहने मतलब लड़कियों की संख्या आपको पता है लेकिन लड़कों की संख्या नहीं पता, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये बोला गया। तो पहले मान लेते हैं, माना यहाँ पर हल लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये हल है आपका। हल में ये कह सकते हैं पहले माना लड़कों की संख्या यक्स है। कितना है, यक्स। लड़कों की संख्या यक्स है तथा लड़कियों की संख्या y है, क्योंकि आपको पहले बता के रैखिक समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है। पहले नंबर 2 चर मिलेंगे, 2 चर मतलब एक x मान लिया एक y, जरूरी नहीं है आप x y मानो, p और q मान सकते हो, a और b मान सकते हैं, ये मानने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। मान ली हमने ये माना है, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है, ये हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, स्थिति फर्स्ट, प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है पहले नंबर स्टेप फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में चलिए, स्टेप फर्स्ट ध्यान देते हैं। इस स्थिति फर्स्ट कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी टोटल, 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी हैं। कहने का मतलब अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने लड़कों की संख्या x मानी है, लड़कियों की संख्या y मानी है, अगर दोनों लड़कों लड़कियों की संख्या मिलाया जाए तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये x प्लस y बराबर आपका 10 मिल जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हाँ, बात करते हैं आगे, कह रहा है गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि दूसरी कंडीशन स्थिति सेकंड है, स्थिति सेकंड में क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या एक, लड़कियों की संख्या ये y, इधर ये x मान लेते हैं क्योंकि समीकरण बनाना है। लड़कियों की संख्या कौन है, y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये लड़कियों की संख्या से ये 4 अधिक है, y वाला 4 अधिक है, लेकिन इसके विपरीत हमें जाना है, 4 अधिक हमें इसमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर जो चीज बोला रहेगा उसके विपरीत में जाके आपको
चाहे गुणा बोला रहे चाहे जोड़ा घटाने के लिए बोला रहे, अधिक कम हो तो उसके विपरीत में जाना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लड़कियों की संख्या बोला गया, लड़कियों की संख्या y माने हैं, लड़कों की संख्या x माने गए। कहने का मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कहने मतलब ये 4 अधिक है, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से, लेकिन इसके विपरीत हम दिखाए हैं 4 अधिक लड़कों वाले में। ये हमारा समीकरण नंबर यहाँ से 2 बन जाएगा। अब हम 2 समीकरण बना लिए हैं। दोनों समीकरण की सहायता से हम पहले टेबल बनाएंगे, और टेबल आपको बताया गया कैसे बनता है। हमने ये एग्जाम्पल लिया था, वहां पूरी तरह से हमने सॉल्व किया है। पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद वहां हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के माध्यम से ये हम निकाल के दिखाएंगे आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं, तब दोनों समीकरण को लेकर हम टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम थोड़ा मिटा दिए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्थिति फर्स्ट आपकी थी, ये समीकरण बना था। स्थिति सेकंड में ये समीकरण बना था, इसको अभी भी लिख लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए, पहले हम यहाँ से एक टेबल बनाते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिए, टेबल बनाने के लिए पहले यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए हम x निकाल लेते हैं, हम y भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x बराबर हम निकालें तो ये 10, ये प्लस में इधर माइनस y हो जाएगा। ये छोटा सा टेबल बनेगा आपका। ये हमने x माना, ये हमने y माना। हाँ, ये हमें इस साइड हमारा y है तो y अपने मन से वैल्यू लेनी है। y का मान लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। y का मान हमने 4 लिया, y की वैल्यू अगर हम 4 अपने मन से लेना है, वैल्यू आपको पहले ही बताया गया, अपने मन से वैल्यू 4 ले लिए तो y की वैल्यू यहाँ 4 रखने पर 10 में से 4 घटाओगे, x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। हाँ, y की वैल्यू अपने मन से 5 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 5 लेंगे, x की वैल्यू यहाँ y का मान रखोगे 10 में से 5 गई, ये x की वैल्यू 5 आ जाएगा। ये हमने पहले समीकरण से निकाल लिया है। अब स्थिति सेकंड आपका था, स्थिति सेकंड में जो हमारा समीकरण बना था, ये y बराबर हमारा बना है, x प्लस 4 बना है। ये समीकरण हमने 2 माना था। चलिए समीकरण नंबर यहाँ से देखिए, पहले से ही वैल्यू निकली है y की, तो क्या करते हैं, यहीं से हम टेबल बना देते हैं। टेबल हम यही बना देते हैं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, हमने ये टेबल बना दिया। अब ध्यान दीजिए, अपने मन से यहाँ x है तो अपने मन से x वैल्यू है, x का मान 1 लेते हैं। x मान जब 1 लेते हैं तो y यानी कि 4 1 5 6 बन जाता है y का मान। x मान जब 2 लेते हैं तो ये y का मान आपका 6 बन जाता है। ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल की सहायता से अब हम ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा लाइन सीधी नहीं पड़ी, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे देखिए, इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू है, सब पॉजिटिव वैल्यू यानी सब धनात्मक वैल्यू है, इसलिए ऋणात्मक की दिशा में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। ये हमने मान लिया, ये x है, ये y है, इधर x डैश होता है, y डैश, सब धनात्मक, इसलिए धनात्मक की दिशा में जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू दोनों में देखा जाए सब में 6 है, 6 की दिशा में जाना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 6 5 4 3 2 1। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया आपका। चलिए पहले से बनाते हैं। ये 6 कामा 4 है, पहला x की दिशा में 6 जाना है, x की दिशा में ऐसे चलते चलते यहाँ पर 6, ये पॉइंट है आपका। y की दिशा में 4 जाना है, ये हमारा 4 है। तो कहने मतलब इनको दोनों को आगे बढ़ाते हैं। ये जब आगे बढ़ाओगे आप इसको, ये हमने आगे बढ़ाया, इसको जब आगे बढ़ाया ऐसे, ये मान के चलिए आपको इस बिंदु पे कटे हैं। ये जो बिंदु पे कटा है इसको हम कह सकते हैं हमारा 6,4 का बिंदु है। ये हमने काटा इस पे 6,4 पे। ऐसे 5,5 यानी कि x का मान आपका कितना जाना है, x मान 5 जाना है। x मान 5 जाना है, y का मान 5 जाना है। x मान 5 जाते हैं, x हमारा 5 ये है, ये वाला, y का मान 5 जाते हैं, 5 हमारा y ये है। इनको भी आगे बढ़ाइए, ये आगे हमने बढ़ाया और इसको भी हमने आगे बढ़ाया, तो ये इस बिंदु पर कटे। जब इस बिंदु कटे हमारा ये 5 कितना है, 5, ये दोनों 5। अब इनको आपस में मिला दीजिए।
ग्राफ सीधे बनेगा स्केल की सहायता से। ये हमने इसको मान लीजिए आप लोग इसके लिए होंगे, इसकी सहायता से ये मिला दीजिए, ये बना आपका। ये रेखा जो है किसकी है भैया, ये रेखा हम कह सकते हैं ये पहला है, x प्लस वाई बराबर ये 10 का रेखा है, तो रेखा का नाम लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर 10 की रेखा है। अब दूसरा देखिए, दूसरी स्थिति से बनाते हैं। x का मान 1 जाना, y का मान 5 जाना है। x का मान हमारा कितना जाना है 1, x हमारा कितना भी है, x मान हम 1 जाते हैं, x हमारा यहाँ कह सकते हैं 1 है, y का मान हमें 5 जाना है, ये x मान हो गया, y का मान 5 जाना है। अब ये आगे बढ़ा है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जब इसको आगे बढ़ाते हैं ये इस बिंदु पर कटते हैं, यानी कि 1,5 ये बिंदु मिला 1,5। उसके बाद 2,6 जाते हैं, x का मान 2 जाना है, y का मान 6 जाना है, x का मान 2, x का मान हमारा ये 2 आएगा, y का मान हम 6 जाएंगे, 6 हमारा ये रहा, y का मान ये हमारा 6 जाएगा। ये मान लीजिए हमने इसको आगे बढ़ाया तो इस बिंदु पे आके मिला। ये जो बिंदु है आपका 2,6 का है ये। अब इसको मिलाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा संख्या ऊपर बगल में लिखते हैं साइड में। ये आपका जो बिंदु है ये 1,5 का है, ये हमारा 2,6 का बिंदु है, ये था। अब इसको मिलाइए, थोड़ा सा हमें यहाँ मिटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ, क्योंकि हमें ये आप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा तभी आपकी रेखाएं कटेंगी। ये हमने बढ़ा दिया, इसको वो पहले से बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। अब इनको आपस में लीजिए, ये मिलाते हैं, इसके सहायता से ये मिलाते हैं हमने, ये सीधा, ये इसको पीछे गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान दीजिए ये बिंदु पे कट रहा है, किस पर, ये किस बिंदु पे कट रहा है, ये कह सकते हैं आगे, ये भी थोड़ा सा आप ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए y है, यहाँ मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 7 आ गया, 7, ये हमारा मान लीजिए ये 3 आ गया। चलिए ये कह सकते हैं ये हमारा 7 के सीध में आया है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा ये 3 के सीध में आया, यानी कि ग्राफ से स्पष्ट है ये 3,7 पे कट रहा है। कितने कट रहा है, 3,7 पे कट रहा है। 3,7 कहने को तो x का मान 3 है, y का मान 7 है। अब ग्राफ से हम स्पष्ट है ये कह सकते हैं, यहाँ बात लिखते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 3,7 पे प्रतिच्छेद करते हैं। अतः लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है। क्योंकि हमने कहा 3,7 अगर कट रहा है तो x हमने 3 को, ये x है, ये y है 7 पे, तो हम कह सकते लड़कों की संख्या हमने x माना था, x मान 3 हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हमने y माना था, y हमारा जो कि 7 है, तो हम ग्राफ से कह सकते हैं 3,7 पे कट रहा है। ये हम लड़कियों की संख्या ग्राफ से हमने निकाल दी है। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ आपको एक चीज ये बताएं कि ग्राफ अगर स्केल की सहायता से सीधा माप के बनाओगे, ये बीच की जो दूरी है सीधा ये आपस में बराबर होनी चाहिए। हम मार्कर की सहायता बनाना, मान लीजिए यहाँ कम आ गया, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ ये डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं कट पाएगा। आप क्या करोगे, परीक्षा में जब भी बनाना है एग्जाम में, आपको स्केल की सहायता से सीधे साफ सुथरा माप कर बनाओगे तो आपका ग्राफ साफ सुथरा से बनेगा। चलिए ये था पहला क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक क्वेश्चन बताकर यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं।
आगे हम बात करेंगे ये दूसरे क्वेश्चन को हम ग्राफ की सहायता से कैसे हल करेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया शुरू से आप ध्यान दीजिए, शुरू से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बीच से अगर कोई चीज देखेगा तो वैसे भी नहीं समझ में आते हैं, नहीं तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग शुरू से देखिए, अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।